सरकार ने पेट्रोल के दामों में 2.5 रुपए और डीजल के दामों में 2.25 रुपए घटाकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की है। ज्यादातर लोग दाम घटाए जाने से काफी खुश हैं, वहीं कुछ ऐसी आशंका भी जता रहे हैं कि कहीं बाद में रेट बढ़ा दिए जाएं। शुक्रवार को पेट्रोल 2.41 रुपए और डीजल 2.25 रुपए सस्ता हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार गिरावट के चलते पेट्रोल डीजल की दरों में कमी आई है। इंडियन ऑयल के मुताबिक नई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू हो गईं। इस साल अगस्त से पेट्रोल 9.36 रुपए सस्ता हो चुका है। डीजल भी महीने में दूसरी बार सस्ता हुआ है। शिमला में डीजल के नए रेट अब 52.74 हो गए हैं, जबकि अभी तक लोगों को 1 लीटर डीजल के लिए 55.60 रुपए खर्च करने पड़ते थे। पेट्रोल और डीजल के दाम गिरने का स्वागत मंडी की आम जनता ने भी किया है। लोग इस बात से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि डीजल की कीमतें गिरने का फायदा सीधे सीधे सभी वस्तुओं पर पड़ता है। हमारी केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और तेल के दाम घटने से आम लोगों का बहुत अच्छा होगा, जो हर चीज़ सस्ती होगी। और जैसे सोना वगैरह हर एक चीज़ तो कम हो रहा है, रेट बहुत कम हो रहे हैं और महंगाई बहुत कम हो रही है। नहीं, ये तो बहुत फायदा है अगर कम हुआ है ना रेट। हाँ, तो ये तो है ही फायदे वाली बात है। हाँ, मोदी सरकार आने के बाद छठी बार हो गया कम। इससे हमारा ट्रांसपोर्ट में भी फर्क पड़ेगा। जो हमारी चीज़ें बाहर से आ रही है वो भी रेट में भी फर्क पड़ेगा, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि अब सरकार को बसों का किराया भी कम कर देना चाहिए, क्योंकि डीजल के दाम घटे हैं और बसें डीजल से ही चलती हैं। ऐसा है ना, महंगाई मोदी सरकार ने तो डीजल पेट्रोल में हर चीज़ में थोड़ा सस्ता किया सब कुछ। तो चक्कर है अभी बाद में फिर ये एक बार घटाएंगे 1 रुपया तो कई बार बढ़ा देते फिर 3 रुपये। ये है कहीं इससे तो आम पब्लिक को फ़ायदा है, हर चीज़ सस्ती होगी। इसमें बसों के किराए और ट्रकों के किराए भी घटने चाहिए। ये कोई नहीं घटाते तो पेट्रोल और डीजल तो घट जाता है, ये भी घटे तब है फ़ायदा। और सस्ता तो हर चीज़ होगा, जब ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाएगी, डीजल सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार ने जो तेल के दाम जो है वो पेट्रोल है चाहे वो डीजल है बहुत कम कर दिए हैं। इसके साथ ही महंगाई जो है, सोना है चाहे चांदी है, वो बहुत कम निचले स्तर पर आ गया है। कुछ दिनों के अंदर लगभग 10 रुपये की घटकर जो है वो 1 हफ्ते के अंदर लगभग लगता है 10 से 15 दिन के अंदर 10 रुपये की जो है घटी है। ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें जो डीजल के दाम घटे हैं, इसमें किराया में भी कटौती होनी चाहिए, किराया भी घटना चाहिए, चाहे वो ट्रकों का है चाहे वो बसों का है। महंगाई के इस दौर में डीजल का सस्ता होना किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि डीजल की कीमत कम होने से माल ढुलाई की लागत कम होती है, जिसका फायदा सब्जियों के रेट पर भी पड़ता है। साथ ही आने वाले समय में गैस के दाम भी कम होने के आसार हैं। वहीं बात अगर सोने और चांदी के व्यापार की करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक कीमतें नीचे आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी नरमी के रुख और घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन की समाप्ति के बाद मांग में भारी गिरावट ने सोने को लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव 600 रुपये लुढ़क कर 27,000 रुपये के स्तर से नीचे यानी कि 26,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए। यह वर्ष 2010 में ग्लोबल बाजार में आई गिरावट के बाद सोने का अब तक का सबसे निचला स्तर है। चांदी में भी 1,700 रुपये की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई और भाव 36,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए। कारोबारियों के मुताबिक त्योहारी सीजन खत्म होने के चलते आभूषण निर्माता और खुदरा दुकानदार सोने की खरीद से दूरी बनाए हुए हैं। इसी तरह चांदी के लिए औद्योगिक और सिक्का निर्माताओं की मांग भी फिलहाल ठंडी पड़ी है। दूसरी ओर निवेशक सराफे के कमज़ोर ग्लोबल ट्रेंड और शेयर बाजार की तेज़ी को देखते हुए सोने चांदी में अपने निवेश को निकालकर इक्विटी बाजार में पैसा लगा रहे हैं। इन वजहों के चलते सोने चांदी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में सोने की 8 ग्राम गिनी में 200 रुपये गिरावट आई है और भाव 23,900 रुपये पर आ गए हैं। चांदी सिक्के में 4,000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी सिक्के के लिवासी भाव 61,000 रुपये प्रति सैकड़ा और बिकवाली भाव 62,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर आ गए हैं। चलिए, तो देखना होगा महंगाई से मिली यह राहत स्थायी रहती भी है या फिर भविष्य में लोगों को महंगाई का डोज मिल सकता है। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।